Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss the difference between linear and non-linear data structure. So as in the previous videos, we have discussed all types of linear data structures. For example, we have discussed array data structure. After that, we will discuss queue, stack and linked list. ओके सो ये जितने भी टाइप्स हमने देखे हैं ऑल दीज टाइप्स आर ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नाउ वी विल डिस्कस द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने ट्री डिस्कस किया था, ओके, ट्री एंड ग्राफ, ये जो दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. सो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द definition. So in case of linear data structure, the elements are arranged sequentially or linearly and attached to one another. जैसे कि अब arrays की बात करते हैं, arrays भी क्या है, एक linear data structure है. So उसमें एक sequential way में data को store किया जाता है. ठीक है, एक particular sequence होता है and ये सिर्फ focus करता है one way storage पे, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये सिर्फ one dimensional होता है. ठीक है, सो जैसे एरेज है, स्टैक भी कुछ इसी तरह से वर्क करते हैं, क्यूज भी इसी तरह से वर्क करते हैं. ठीक है, एंड इन केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड हिरारिकली और नॉन लीनियर मैनर. अब नॉन लीनियर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ट्री डेटा स्ट्रक्चर. अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरह से एक रूट होती है, रूट नोड के बाद वी हैव सो मेनी चाइल्ड नोड्स एंड एजेस. ठीक है, एजेस आर यूज टू कनेक्ट ऑल दीज नोड्स. सो ये क्या है, एक सीक्वेंस में वर्क नहीं कर रहा है, ये एक हिरारिकल लेवल पे काम करता है. ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हमेशा डिफरेंट लेवल्स होते हैं. जैसे दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 2. ठीक है, सो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लीनियर एंड नॉन लीनियर में. सेकेंड पॉइंट, द एप्लीकेशंस. So in case of linear data structure, it are mainly used for developing the softwares. ठीक है, अगर हम लोगों को कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, डेवलप करने हैं, तो वहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज होता है. जैसे कि अभी तक हम लोगों ने एरेज की बात की थी. ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, एरे यूज होते हैं, बट कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों ने ट्री का यूज होते हुए नहीं देखा होगा. राइट, जनरली जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा, इस तरह की लैंग्वेजेस में एरेज बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, सो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर जनरली यूज फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. Non-linear data structures are used in image processing and artificial intelligence. अब जैसे artificial intelligence आजकल बहुत हायर लेवल पे यूज होता है. ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग भी जनरली हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते ही हैं अपने डेली बेसिस पे. तो वहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को ही यूज किया जाता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रिंसिपल्स को ही हमेशा यूज किया जाता है. Third type is the types of linear and non-linear data structure. This is very important slide. So arrays, linked list, stack, queues are the types of linear data structure. ठीक है, so ये types जो है वो बहुत important है, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है इन्हीं टाइप से. ओके, नेक्स्ट इज non-linear data structure types are trees and graphs. ठीक है, so जनरली ट्री एंड ग्राफ क्या होते हैं, ये मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ. नेक्स्ट इज लेवल्स. लेवल्स क्या होते हैं, अब जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि वो एक लाइन पे काम कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से एक लाइन में, एक सीक्वेंस में जो भी है चीजें वो स्टोर की जाती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में. सो ऑल द डेटा एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन सिंगल लेवल. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल लेवल ही होता है. बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस्ड, जैसे कि ट्री है वो कुछ इस तरह से हम इस तरह से वर्क कर सकते हैं ट्री के साथ. ठीक है, सो ट्री में कुछ लेवल्स होते हैं. दिस इज लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3. ठीक है, सो ये क्या करता है, एक हिरारिकल फॉर्मेट को यूज करता है, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लेवल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, ये सीक्वेंशियल फॉर्मेट यूज करता है, हिरारिकल फॉर्मेट को यूज नहीं करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन. सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर इजी टू इम्प्लीमेंट.
इजी टू इम्प्लीमेंट क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लीनियर है, यानी कि एक ही सीक्वेंस में वर्क करेंगे, एक ही डायमेंशन में, यानी कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस में वर्क कर रहे हैं तो हम इसी पे फोकस करेंगे। इस तरह से वाई एक्सिस दूसरी डायरेक्शन में हम लोग काम नहीं करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। दैट्स वाई इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी। बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर, क्योंकि ये हिरारिकल भी है एंड यहाँ पे लेवल्स बताए जाते हैं, ठीक है। हर एक प्रोसेस का दो कंडीशंस होती है। अब जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई टास्क है, ठीक है, इस टास्क की दो कंडीशन हो सकती है कि अगर ये टास्क जो है वो सक्सेसफुल हो गया तो ये कंडीशन अगर होगी, एंड अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो ये कंडीशन अगर होगी, ठीक है। सो इसी तरह से क्या होता है, सीक्वेंस में इसी तरह से काम करता है ये हिरारिकी में। दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ट्रैवर्सल मीन्स टू ट्रेवल और टू विजिट समथिंग, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि एक ही सीक्वेंस में, एक ही रो में अगर हमें किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है तो वो इजी होगा ढूंढना, ठीक है। वो क्या करेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा एंड इजी भी होगा। वैसे ही अगर हम दूसरी बात करें कि अगर हमें अलग अलग फ्लोर पे जाकर के किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढना है, ठीक है, या अलग अलग जगह पे जाके उस चीज़ को ढूंढना है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ठीक है, एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा एज कम्पेयर टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। So it requires a single run to traverse each data item. एक सिंगल रन, यानी कि अगर हम लोग एक बार यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो हमें पता है कि हमें इसी सीक्वेंस में चलना है। बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर इट रिक्वायर मल्टीपल रन्स। मल्टीपल रन्स का यहाँ पे ये मतलब है कि क्या होता है, अगर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये रूट नोड है, ठीक है, तो रूट नोड के इस तरफ जो भी ये होती हैं वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं, छोटी होती हैं। रूट नोड की इस तरफ जो वैल्यूज होती हैं वो ग्रेटर देन रूट नोड होती है, ठीक है, या इक्वल टू भी हो सकती हैं, वैसे जनरली ग्रेटर देन रूट नोड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, इट रिक्वायर मल्टीपल रन्स, यानी कि रूट नोड से अगर हम लोग ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं, नॉन लीनियर के केस में रूट नोड से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम लेफ्ट साइड को विजिट करेंगे, फिर राइट साइड को विजिट करेंगे, फिर इसके राइट साइड को विजिट करेंगे, इस तरह से विजिट करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। Next point is arrangement. So in case of linear data structure, each data item is attached to previous or next. अब जैसे लिंक लिस्ट की बात करते हैं या एरेज की बात करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे लिंक लिस्ट है। हर एक जो लिस्ट होती है, हर एक की जो नोड होती है, ये नोड, दिस इज नोड 1, 2 एंड 3, ठीक है, हर एक नोड डायरेक्टली कनेक्टेड होती है इसके प्रीवियस नोड से भी एंड इसके नेक्स्ट नोड से भी। वैसे ही अगर हम लोग एरेज की बात करें तो एरेज में अगर हमारे पास ये वैल्यूज हैं, तो ये अगर वैल्यू 10 है तो ये 11 के साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट करती है एंड 9 नंबर के साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर, ईच आइटम इज अटैच्ड टू मेनी अदर आइटम्स। ईच आइटम इज अटैच्ड टू सो मेनी अदर आइटम्स, ठीक है। इस तरह से इसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। Next point is memory utilization. So this is also very important point. In case of linear structure, the memory utilization is not efficient, क्योंकि यहाँ पे less memory use होती है। सीक्वेंस में ही चीज़ें हैं, एक ही रो में हमारे सिस्टम को चीज़ें सर्च करनी है तो मेमोरी कम यूटिलाइज होगी। एंड इन केस ऑफ नॉन लीनियर, मेमोरी इज यूटिलाइज्ड इन वेरी एफिशिएंट मैनर। बहुत हायर लेवल पे मेमोरी यूज होती है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को बताना पड़ता है कि लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे जाना है। अगर वैल्यू छोटी है तो हम लेफ्ट साइड को विजिट करेंगे, अगर वैल्यू ग्रेटर है तो हम राइट साइड पे विजिट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, सिस्टम की मेमोरी, चाहे वो मेमोरी टेम्परेरी बेसिस पे यूज होती है, ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रैवर्सल अगर यूज कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे जो मेमोरी है वो एक टेम्परेरी बेसिस पे यूज होती है, ठीक है। तो फिर भी क्या है, नॉन लीनियर के केस में मेमोरी ज़्यादा यूज होती है। Next is time complexity. So in case of linear data structure, time complexity increases with the increase in the input. Time complexity होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है या फिर जो भी एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को रन होने में कितना टाइम हमारा सिस्टम यूज करता है, that is called the time complexity. So अगर मान लीजिए एरे की बात करते हैं, एरे में we have 0, 1, 2, 3 and 4. We have 5 elements. ठीक है, we have 5 elements. तो अगर ये 5 एलिमेंट्स की हम देखें
ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी लो होगी, बट वैसे ही अगर हम लोग इसमें नई आइटम्स को ऐड करते जाते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली सपोज 100 हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एरे क्यू, और जो भी डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। The time complexity of non-linear data structure is often remains same with the increase in the input. अब नॉन लीनियर में अगर हम लोग वैल्यूज ऐड करते भी जाते हैं तो मेमोरी इक्वल ही यूज होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवल्स पे काम होता है। ठीक है। इसी वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इसका रीजन है कि यहाँ पे लेवल्स पे, यानी कि एक हायरार्की को फॉलो किया जाता है। ओके। सो आई होप you understand each and every point. Thank you so much for watching this video.